स्टेटहुड को लेकर लद्दाख में जो हिंसा भड़की वो यूं ही नहीं थी, ऐसे ही सब कुछ नहीं हो गया। एक बाकायदा एक प्लानिंग थी। अब कई एजेंसियां इसकी जांच में जुट गई हैं और सीबीआई भी सोनम वांगचुक के घर तक पहुंच चुकी है। अब तक इस वायलेंस में जो हिंसा हुई लद्दाख में, उसमें करीब 4 लोग मारे गए और 45 लोग घायल हैं। क्या है लेटेस्ट अपडेट और क्या है पूरी कहानी, आज मैं इसको आपको विस्तार से बताऊंगा। मेरा नाम नीतीश है। दोस्तों, लद्दाख में जो हिंसा हुई वो यूं ही हिंसा भड़क नहीं उठी थी, ये मोमेंट्री नहीं थी, बिल्कुल प्लान्ड हिंसा थी। अब इसके सबूत भी धीरे धीरे जांच एजेंसियों के हाथ लग रहे हैं और इनफैक्ट होम मिनिस्ट्री का भी स्टेटमेंट आया है, ये हिंसा यूं ही नहीं भड़की बल्कि ये प्लान्ड हिंसा हो सकती है। अब सीबीआई भी इस मामले में एक्टिव हो चुकी है और एफसीआरए के तहत वो सोनम वांगचुक से पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। जी हाँ दोस्तों, कहा जा रहा है कि इस पूरी घटना के पीछे, पूरी हिंसा के पीछे सोनम वांगचुक का इंस्टिगेशन है। सोनम वांगचुक ने इंस्टिगेट किया था पूरे वायलेंस को। इसके अलावा जो फुटेजेस आ रहे हैं, जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं या दूसरे जो फुटेजेस हैं, उससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस का एक अपर ले का काउंसिलर है जिसका नाम तेंजिंग सेपांग है, वो इस पूरे वायलेंस को लीड कर रहा था। अब तक 50 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। अभी जो ताज़ा स्थिति है लेह में, आज कोई हिंसा नहीं हुई, कल ही हिंसा हुई थी। कल यानी कि बुधवार को तक वहाँ पर काफ़ी तनाव का माहौल था। आज कोई हिंसा नहीं है, आज कोई हिंसा नहीं हुई है। आज गुरुवार का दिन है। जांच एजेंसियों को जो संकेत मिल रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई विदेशी हाथ ज़रूर है। दोस्तों, इस पूरे वायलेंस का आर्किटेक्ट सोनम वांगचुक को माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये जो इंस्टिगेशन हुआ, उन्होंने कई स्पीचेस दी, उन्होंने नेपाल और बांग्लादेश का हवाला दिया और जेन जी को इंस्टिगेट करने की कोशिश की। तो ये उन्होंने कहा कि जब ये नेपाल और बांग्लादेश में जेन जी का मूवमेंट हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं। तो इंस्टिगेशन जो है, कहा जा रहा है कि ये सोनम वांगचुक की तरफ से हुई। अब पुलिस और जो जांच एजेंसियां हैं वो भी सोनम वांगचुक से पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। जैसे मैंने आपको बताया, सीबीआई भी उनके घर तक पहुंच चुकी है। दोस्तों, सोनम वांगचुक का नाम तब सुर्खियों में आया जब राजकुमार हिरानी की फिल्म 3 इडियट्स पर्दे पर आई और उसमें से एक कैरेक्टर फुंगसू वांगलू की चर्चा होने लगी। ये फुंगसू वांगलू का जो कैरेक्टर था वो सोनम वांगचुक की जिंदगी से इंस्पायर्ड था। हालांकि जो चीज़ें 3 इडियट्स में दिखाई गई है कि वो बहुत बड़ा इनोवेटर था फुंगसू वांगलू, वैसा बहुत ज़्यादा कुछ लगता नहीं। सोनम वांगचुक ने एक आइस स्तूपा बनाया था वहाँ पर लेह में, उसकी वजह से वो पॉपुलर होना शुरू हो गए। सोनम वांगचुक एक इंजीनियर है, उसके बाद फिर उन्होंने एक एजुकेटर का रोल प्ले किया। इसके बाद फिर वो अचानक कब वो क्लाइमेट एक्टिविस्ट बन गए, इसके बारे में पता ही नहीं चला। दोस्तों, सोनम वांगचुक को 2010 से 12 के बीच कुछ इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले। तो 2018 में रेमॉन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला। दोस्तों, रेमॉन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में कहा जाता है कि इसको फोर्ड फाउंडेशन और रॉकफेलर फाउंडेशन जैसे जो एनजीओज हैं, वो जो संस्थाएं हैं, वो स्पॉन्सर करती हैं। और जिन लोगों को भी मिलता है इस तरह के अवार्ड, वो जनरली एंटी इस्टेब्लिशमेंट लोगों को दिया जाता है। तो जाहिर तौर से जब से इनको अवार्ड मिला उसके बाद से कहा जाता है कि उनकी एक्टिविटी भी बदल गई। इस बीच में सोनम वांगचुक ने एक अमेरिकी महिला से शादी भी कर ली। उस महिला का नाम था रेबेक्का नॉर्मन। उस रेबेक्का नॉर्मन से अब सोनम वांगचुक का तलाक हो चुका है। उनकी एक और पत्नी है, गीतांजलि नाम है उनका। लेकिन कहा जाता है कि रेबेक्का नॉर्मन से शादी के बाद उनकी ज़िंदगी में कई बदलाव आए। दोस्तों, जिस तरह से अचानक सोनम वांगचुक एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट बन गए और फरवरी 2025 में इसी साल उन्होंने पाकिस्तान का भी दौरा किया। ब्रेथ पाकिस्तान नाम से एक क्लाइमेट कन्वेंशन था, क्लाइमेट समिट था। उसमें जो कि डॉन ने, जो पाकिस्तान का न्यूज़पेपर है द डॉन, उसने इसको आयोजित किया था। उसमें शामिल होने भी सोनम वांगचुक पाकिस्तान गए थे। उसके बाद से भी उन पर जो है सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने 2023 में भी
जो है फास्ट किया था वो भी खारदुंगला पास के पास। दरअसल खारदुंगला पास एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है लद्दाख में। आप जानते हैं कि लद्दाख एक बहुत ही सेंसिटिव इलाका है। वेस्ट में उसके पाकिस्तान है और ईस्ट में चाइना है, और जो खारदुंगला पास से होकर ही जितने भी मूवमेंट्स होते हैं आर्मी वगैरह के वो पास होते हैं। और वहाँ पर उस स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर फास्ट करना सोनम वांगचुक का, हालांकि उनको बाद में हटाया गया वहाँ से, लेकिन ये भी कई सवाल खड़े करता है। दोस्तों, जो विदेशी शक्तियाँ या विदेशी एजेंसियाँ हैं वो अगर किसी आंदोलन को किसी कंट्री में प्लान करने का सोचती हैं तो उसकी तैयारी 20 साल पहले से, 15-20 साल पहले से वो शुरू कर देती हैं, जिसका एक एग्जाम्पल सोनम वांगचुक भी है। पहले डिफरेंट इंटरनेशनल अवार्ड्स देकर सोनम वांगचुक को सुर्खियों में लाया गया। उसके बाद इनको रेमोन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। इसके बाद उन्होंने इंटरैक्ट करना शुरू किया है इन्होंने पब्लिक से, और उसके बाद जब विदेशी शक्तियों ने देखा कि अब ये राइट टाइम है कि सोनम वांगचुक को लॉन्च किया जाए, उसके बाद उन्होंने सोनम वांगचुक को लॉन्च किया। दरअसल ऐसा लगता है कि जिस तरह से स्टेटहुड, देखिए दोस्तों, जो सोनम वांगचुक के पिता थे, सोनम वांग्याल कांग्रेस पार्टी से थे और मंत्री थे जब तक सरकार में, तब तक सोनम वांगचुक ने किसी भी तरह का कोई भी प्रोटेस्ट नहीं किया, ना तो स्टेटहुड का मुद्दा उठाया और ना ही 6th शेड्यूल को शामिल करने का, जिससे कि ट्राइबल्स को प्रोटेक्शन मिल सके लद्दाख के। तो ये सारी चीज़ें जब उन्होंने 2018 में उनको रेमोन मैग्सेसे अवार्ड मिला, उस समय से वो काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। और बताया जाता है कि उन्होंने एक ऑपरेशन शुरू किया था, एक प्रोजेक्ट शुरू किया था ऑपरेशन न्यू होप नाम से लद्दाख में, और उसकी भी काफ़ी फंडिंग जो है डैन चर्च और फोर्ड फाउंडेशन से हुई थी। जो मीडिया पर खबरें हैं इस तरह की, वहाँ से आप देख सकते हैं इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया या आप गूगल वगैरह पर आप देखेंगे कि उनके बारे में लिखी जाती हैं। सोनम वांगचुक आखिर सरकार के खिलाफ क्यों हो गए और क्यों उन्होंने ये प्रोटेस्ट जो है करना शुरू किया, इसलिए इसको एक घटना से भी जोड़कर देखा जाता है। कहा जाता है कि 2018 में उन्होंने हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेट लर्निंग नाम से एक यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही थी, उसकी प्लानिंग की थी, और इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से उनको 135 एकड़ जो ज़मीन दी गई थी। लेकिन 1 साल, 2 साल, 3 साल बीत जाने के बाद भी जब वहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी, जिस पर्पज़ के लिए उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए यूनिवर्सिटी खोलने के लिए उनको वो लैंड दिया गया था, वो और वहाँ पर नहीं बना, उसके बाद उसको सीज़ कर लिया गया, सरकार ने वापस ले लिया। कहा जाता है इसके बाद ये भी एक रीज़न है कि जो सोनम वांगचुक है सरकार के खिलाफ हो गए। और जिस तरह से पूरे एपिसोड में जो लेह में वायलेंस हुआ है, बीजेपी के दफ्तर को जलाया गया है, और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन के ऑफिसेस को भी टारगेट किया गया है, वहाँ से तोड़फोड़ की गई है, उससे साफ लगता है कि कोई ना कोई पॉलिटिकल मोटिव भी इसमें ज़रूर इन्वॉल्व है। और साथ में जैसा मैंने आपको बताया कि हिंट मिल रहे हैं कि इसमें ना सिर्फ लोकल एलिमेंट्स बल्कि फॉरेन एलिमेंट्स भी इसमें ज़रूर शामिल हैं। तो सोनम वांगचुक को भी इसी तरह दोस्तों जो फॉरेन एजेंसियों ने तैयार किया, उनको बाकायदा पहले से प्लानिंग की गई, और अब जब समय आया है तो उनको जो है प्लान किया गया है, और जगह जगह वो वायलेंस जो लद्दाख में हुआ, एजेंसियां और होम मिनिस्ट्री भी यही कह रही है कि इस पूरी हिंसा को इंस्टिगेट करने वाले सोनम वांगचुक ही है। तो दोस्तों सिर्फ सोनम वांगचुक ही नहीं, आप देखिए बांग्लादेश में क्या हुआ। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस को प्लांट 2009 से करने की तैयारी चल रही थी, और उस समय जो डीप स्टेट है उसने ये प्लानिंग की थी कि मोहम्मद यूनुस -2 होगा बांग्लादेश में। एक दिन मोहम्मद यूनुस शासन करेंगे और -2 यानी कि बगैर शेख हसीना और बगैर खालिदा जिया के, उस समय वो फुल राज उनका होगा मोहम्मद यूनुस का। तो ये तैयारी 2009 से ही की गई थी। उसी तरह सोनम वांगचुक को भी पहले जो है अवार्ड दिया गया, उनको फिर सुर्खियों में लाया गया, उन पर फिल्म बनाई गई, और अब सोनम वांगचुक जिस तरह से वहाँ प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा है, कहा जा रहा है कि उसके आर्किटेक्ट सोनम वांगचुक ही हैं। दोस्तों अब इन्वेस्टिगेशन में एक के बाद एक परतें जो हैं खुलेंगी, जांच एजेंसियां इसमें लग गई हैं, और ये कोई साधारण घटना नहीं लगती है कि
यूं ही स्पॉट ऑफ मोमेंट में हिंसा भड़क गई और 4 लोगों की मौत हो गई, 45 लोग घायल हो गए। बल्कि ये वेल प्लान जो ये हिंसा थी, इसको अंजाम दिया गया। बहुत पहले से इसकी प्लानिंग जो है चल रही थी। कुछ वीडियोस भी इसको लेकर सामने आए हैं जिसमें कहा गया है कि किस तरह से प्लानिंग हुई थी, वो लीक्स हुए हैं। तो उसकी भी जांच इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां करेंगी और उसके बाद देखा जाएगा कि इस पूरे वायलेंस का जो कॉन्स्पिरेटर, चीफ कॉन्स्पिरेटर कौन था, सोनम वांगचू या उनके ऊपर भी कोई और है। फॉरेन लिंक्स के संकेत मिलते हैं, फॉरेन इसमें हैंड होता है, क्या होता है, ये पूरी जानकारी जो एजेंसियां हैं उनके इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सामने आएगी। तो ये थी हमारी आज की खबर। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई हो तो काइंडली हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।